कि भाई आज तो गए 40-50 हजार। ये थी मेरी फ्लाइट। इस तरह से सामान आता देखो इनमें से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई एम सूरज एंड यू आर वाचिंग द आर्ट्स ऑफ व्लॉग्स। फाइनल टाइम आ गया यहाँ से जाने का। 1 बजे की मेरी फ्लाइट है। अभी टाइम हो गया 9:30। 3 घंटे पहले मैं सोचता हूँ निकलने के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेट हो गए हम। 45 मिनट्स लेट हो चुके हैं, बट हाँ ऑटो वगैरह बुक करके निकल जाएंगे। कल मैं बैठा था दिन में, और दिन में नहीं, कल रात को बैठा था और ट्रेन से आया और सुबह 7 बजे आया था, लेकिन चेक इन जो था होटल का वो 12 बजे था। तो फिर हमने थोड़ी बहुत देर वहां रेस्ट किया अपने लॉन्च में, और वहां रेस्ट करने के बाद फिर 12 बजे यहाँ चेक इन कर लिया था। फिर भाई के पास गया था रात को, और भाई के पास जाने के बाद फिर हम लोग वापस आके यहीं सो गए थे। और अब आज की मेरी फ्लाइट है। गुड बाइज आर डिफिकल्ट। थोड़ा सा ना वो फीलिंग थोड़ा इमोशनल होता है जब मैंने बाय बाय बोला ना मम्मी पापा को कि भाई चलो ठीक है मिलेंगे, ये वो थोड़ा लगता है कि यार चलो ठीक है अब मैं आऊंगा बहुत टाइम बाद। तो यू नो इट फील्स ठीक है, बट जाना तो पड़ेगा अगर वापस आना है तो। कैब बुक कर दिया, क्योंकि भाई मेट्रो से चेंज वगैरह करूंगा, लेट वेट हो जाऊं तो जो टिकट है ना, टिकट की ऐसी तैसी हो जाएगी। 20-25 हजार का नुकसान हो जाएगा। मेरी जो टिकट हुई है वो 50 हजार में टोटल हुई है आने जाने की। तो अभी जाने जाने की मैंने सोचा रिस्केड्यूल करवा लूं। रिस्केड्यूल करवाने की सोच रहा था मैं, लेकिन मैंने बोला भाई कर दो। 1 महीने बाद की तो बोले सर 25 हजार तो गए आपके, बाकी आपको 40 हजार और देने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई कोई मतलब नहीं है रिस्केड्यूल करवाने से। तो हम लोग यही डेट को यहां से निकल रहे हैं। सोनू भाई कैब बुक कर दिए, और कैब के जो चार्जेस लगे वो लगे हमारे 520 रुपीज। वहां जो है मुझे वेब चेक इन मैंने रात को ही कर लिया था। मैंने जो सीट नंबर लिया वो मेरे को पता नहीं है क्या है, लेकिन मैं देखता हूँ, अभी देखूंगा और ऐप डाउनलोड करके है तो सही। 522 है, 520 कैश जो है पूरा हम लोग यहाँ खत्म कर जाएगा। INR जो है ना, ये देख लो लास्ट बार INR देख रहे हैं आपको। हमारे हाथ में यूरोज वगैरह देखेंगे, ठीक है, बड़ी बात हो जाएगी फिर थोड़ी। ठीक है, बट वहां जो है जीवा को मेरे को जाके एयरपोर्ट पे कॉल करना पड़ेगा, वहां रिचार्ज वगैरह भी करवाना है, सारी बात की बातें हैं। तो हम लोग अभी निकलते हैं, लेट हो रहा हूं मैं, 9 मिनट में आने वाला है। सारा सामान वगैरह हमने पैक कर लिया है। मेरा सामान जो है वो एक ये जो है कैबिन बैग है, बाकी लगेज है। 200 रुपए तो रख ले, कुछ खाने पीने पड़ेगा रास्ते में। नहीं, यहाँ से क्या खाऊंगा मैं, वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है ना मेरे पास, उससे हो जाएगा। एक ये बैग है, डेबिट कार्ड है ना तेरे पास? हाँ, तो लॉन्च में बैठ जाना। HDFC का है ना? ये देख, ये HDFC है ना? हाँ। इसमें है 500,000 रुपए। इसमें हाँ होंगे इसमें है इसमें। अरे मतलब इससे पूछ लेना, अगर कोई ऑफर वॉफर हो तो बैठ जाना लॉन्च में अपने चेक इन वेक इन करा के, बोर्डिंग पास लेके, और 2-3 रुपए कटेंगे तेरा, आराम से अपना रिलैक्स हो जाएगा ना। मैं सोच रहा था आपको क्या इसका रूम टूर दे दो थोड़ा तो, लेकिन मजा नहीं आएगा, बेकार सा है यार, बुक बुक मत करवाना। चलो ठीक है, हम लोग निकलते हैं और फिर मुलाकात होगी। शायद मैं लेट हो चुका हूँ, क्योंकि बोर्डिंग पास तो मेरे को मिल गया। गेट नंबर 8 पे जाना है, और इंटरनेशनल वालों का गेट नंबर 126, गेट नंबर 126 इधर है, लेकिन वो गेट नंबर 8 पे जाना है। इमिग्रेशन हो गया, लेकिन होपफुली फ्लाइट वगैरह तो पकड़ लेंगे हम, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब थोड़ा सिक्योरिटी चेक है तो वो क्रॉस करना है। ड्यूटी फ्री आ गया, मतलब कि आप अंदर आ चुके हो। बेल्ट नहीं लगाया, देखा कितनी जल्दी जल्दी हुआ सारा चीज। भाई 3 घंटे पहले किसी हाल में आना ही चाहिए, तो ऐसी तैसी हो जाती है। हाँ हालांकि मेरे पास टाइम है अभी, लेकिन बात यह है टाइम होने के बाद भी फटती है। 1 घंटा है अभी, 1 घंटा 45 मिनट्स अराउंड है, बट ठीक है। गेट नंबर 8 में मेरी फ्लाइट आने वाली है, और गेट नंबर 8 पे हम बहुत आराम से पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं अब थोड़ा सा चिल होके जा रहा हूँ। कल रात को चीजें ना, छोले कुलचे, छोले भटूरे, उसके बाद चाट वगैरह है, आलू टिक्की वगैरह, कल रात को मैंने दबा लिया था, क्योंकि ये हल्दीराम देखोगे ना यहाँ पे तो लगेगा कि यार इंडियन फूड खाना है, इंडियन फूड खाना है। लेकिन वहाँ तो थोड़ा आपका भी मिलेगा, वही वाली लाइफ, पर ठीक है।
अच्छा फ्लाइट दिख रही है मेरी? नहीं दिख रही, अब दिख रही होगी। लाल कलर की पूंछ दिख रही है ना, ये वाली हमारी फ्लाइट है। हम लोग इसके अंदर जाएंगे। सुकून भरी सांस, आई हाय कैसी होती है। 1:15 हो गए, ठीक है, मात्र 30 मिनट और है फ्लाइट निकलने में। एकदम से माहौल वगैरह चेंज होगा ना, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा। अभी तो 7-8 दिन जो है वहाँ सेटल होने में लगेंगे। तबीयत खराब होगी यार, वहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है यार, और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 20-25, ज़्यादा 25 के आसपास और ऊपर ही होगा। 25, हाँ 20-25 तो होगा। भाई 8 घंटे कैसे कटेंगे मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अभी सिर्फ मैंने टाइम देखा था, 1:30 बज रहे थे उस टाइम। 1:30 बजे फ्लाइट चली थी, 3:30 बज रहे हैं। खाना खाएंगे। जी 9 घंटे की फ्लाइट थी और खाना वाना बढ़िया था। थोड़ा सा टायरिंग था बट मैं तो सो गया था, आराम से आराम कर रहा था। फाइनली फ्रैंकफर्ट आ गया हूँ। ये पीछे जो है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट है, यहाँ से दिखेगा नहीं आपको। शाम हो चुकी है, 6 बज रहे हैं शाम के, और 5:50 का टाइम था वैसे, लेकिन थोड़ी जल्दी आ गई थी। और सही है, अच्छा था सफ़र, बढ़िया। नींद बढ़िया आ गई थी, लेकिन वही ये सीट मेरे को बढ़िया मिल गई थी पीछे। 3 सीट खाली थी पूरी। मैंने बोला कि भाई पीछे बैठ जाऊँ, आराम से पीछे बैठा था, खाना वाना खाया और सो गया था। इसकी मेरे 1 घंटे पहले नींद खुली है, ठीक है। जीवा आ गया, जीवा ऑलरेडी मेरे पास कॉल आ गया, क्योंकि यहाँ जैसे लैंड करते हैं ना तो सारे नेटवर्क वगैरह चालू हो जाते हैं। और चलते हैं फिर हम लोग जीवा के पास। जीवा वेट कर रहा है बाहर, गेट भी खड़ा है। वो कौन से गेट पे खड़ा है उसने बताया नहीं एक बार, और कॉल आ जाएगा उसका। अभी तो मेरे पास रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज करवाऊंगा मैं। रिचार्ज के लिए 10 यूरो का कोड वगैरह आता है, एक उठापन कार्ड बोलते हैं जिसको, तो उससे रिचार्ज कर लूँगा और सब काम हो जाएगा अपना, है ना। चलते हैं हम लोग। सामान देख रहे हो, इस तरह से सामान आता देखो। इनमें से 2 बैग मेरे होंगे, इस तरह से कुछ। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, दिख रहा है कोई बंदा आसपास? पीछे इधर देखो, इधर देखो, कोई दिख रहा ना? ऐसे ही होता है यहाँ पे, होते बंदे ही नहीं होते ज्यादा। पीक आवर्स भी नहीं है ना यार, शाम के 4, 5, 6 बजने वाले हैं। हाँ, और घड़ी देखो, घड़ी में पता है क्या बज रहा है इंडिया के टाइम के हिसाब से? 11 बजने वाले घड़ी में। तो ये घड़ी जो मुझे 4.5 घंटे अब पीछे करनी पड़ेगी। हाँ पीछे करनी पड़ेगी। भाई बंदे ही नहीं दिख रहे हैं यार। तुम देखो तो अलग अलग फ्लाइट्स, जैसे कि अब कितनी सारी फ्लाइट्स आई है, पता नहीं क्या क्या नाम है। एक ये खड़ी है, उसके बाद एक वहाँ खड़ी है। ये जो है ये फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट है, और टेम्परेचर जो है एकदम से 4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। मैंने पहना है अंदर इनर और पहन लिया मैंने एक, ताकि ज़्यादा ठंड नहीं लगे। Vlog is must bro. Only you will come now. Finally, I have reached here. फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट आ गए, और भाई लोग लेने आ गए थे। हाँ? बस ट्रेन और बस। Oh, train. We'll go to Frankfurt. We had nothing in here. Hungry, right? Why will go to Frankfurt, man? This is heavy. See? Okay, then This can one. you go?
भाई मैं बाहर आ गया हूँ और जीवा को ना, जीवा के सामने कैमरा निकालता तो बहुत दिक्कत होती है, देखा आपने इस तरह से टेम्परेचर एकदम 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अभी जाऊंगा मैं इंडियन रेस्टोरेंट, जाना हुआ तो इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे या फिर देखते हैं कहीं बाहर कुछ ना कुछ खा के और फिर इसके फ्लैट पे जाऊंगा डायरेक्ट। हाँ जी, चलिए पता खिड़की ऐसे लगती है यहाँ पर। आ गए हम लोग फ्रैंकफर्ट फाइनली, मतलब आ गए थे कल रात को जैसा कि आपने देखा था। और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। रात को आया था मैंने रात को व्लॉग वगैरह नहीं किया क्योंकि थक गया था बहुत ज़्यादा। और थकने के बाद मैंने सोचा कि भाई खाना वाना खाते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया बढ़िया, ठूस ठूस के खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे मेरे फ्रेंड के फ्लैट पे। मुझे रिसीव करने आए थे 2 लोग और मैं यहीं पे आ गया हूँ। अब यहाँ पर हम 1-2 दिन रहने वाले हैं, शायद, आई एम नॉट श्योर, शायद यहाँ रहेंगे और उसके बाद वापस हम जाएंगे हाम्बुर्ग। फिलहाल जो है चाय की बहुत याद आ रही है, चाय पत्ती लाना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, चाय पत्ती यहाँ भी मिलती है, यहाँ से ले लूंगा। बहुत ज़्यादा वजन में लाया भी नहीं हूँ। और सबसे ज़्यादा पता है प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो मेरा बैग है, अगर आप देखोगे ना तो ये इसका जो है वो लॉक मैं भूल चुका हूँ और इसलिए जो खोलने का सिस्टम है वो मैंने फिर ऐसे ही इसकी जिप से खोल लिया है। यार लॉक लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि जिप से, पता है, मैं आया, मैंने जीवा को बोला, मैंने कहा भाई ये हो गया, मैं क्या करूं? तो उसने बस कुछ नहीं, एक पेन फंसाया जिप में और वो पूरा का पूरा खुल गया। फिलहाल जो है ये चाय की बात कर रहा था मैं, चाय बन रही है, मुझे जैसे तैसे करके ये चीज मिली। देखो यहाँ पर इस तरह से कुछ कॉफी बनती है, अगर डायरेक्ट आपको पीना हो ना तो ऐसा कुछ पैकेट आता है ये। और ये मैं गर्म पानी कर रहा हूँ, लाइट चालू कर देता हूँ। गर्म पानी किया है, ठीक है। गर्म पानी करने के बाद डायरेक्ट जो है इसको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये विदेशी चोचले जो है हमारे चालू हो चुके हैं, बट ठीक है, हम हाम्बुर्ग जाएंगे प्रॉपर हमारे घर पर हाम्बुर्ग में, तो हम चाय वाय पियेंगे। वैसे मैंने जीवा को बोल दिया अभी लेके आ जाएगा, वो फ्रैंकफर्ट गया हुआ है, कोई एम्बेसी में काम था उसका। एनीवेज अच्छा लगा बहुत ज्यादा यहाँ आके, थोड़ा बहुत चेंज लाया क्योंकि दूसरी तीसरी बार मैंने आना जाना किया तो अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है कि हाँ यार ठीक है, यूज टू हो गए। व्लॉग अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता ही देते हो, है ना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ciao ciao।